तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फॉर लूप इन पाइथन। तो बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है ताकि कुछ कोड के लाइंस को हम रिपीटेडली रन कर सकें। दूसरे लैंग्वेजेस में फॉर लूप का यही एम होता है, लेकिन पाइथन में इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाइथन में फॉर लूप इटरेशन के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इटरेशन का मतलब भी रिपीटेशन होता है, बट विथ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वेरिएबल पर इटरेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेगा बार बार, एंड देन उस वैल्यू के साथ हम उसको सेम कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन। ये होता है वर्जनिंग। तो पाइथन में फॉर लूप इटरेशन के लिए यूज़ होता है। इससे हर इटरेबल जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल, स्ट्रिंग या फिर सेट में आप इटरेशन कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब सामने है हमारे पास अपना स्पाइडर आईडी, जिसमें यहाँ पर एडिटर है, ये है हमारा कंसोल और ये है वेरिएबल एक्सप्लोरर जिसमें आप वेरिएबल्स देख सकते हैं। चलिए पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। माई लिस्ट इक्वल्स टू, उस लिस्ट में मैं फ्रूट्स के नाम डाल रहा हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट। सपोज हमें इसके अंदर इटरेशन करवाना है। इटरेशन मतलब इसके हर एलिमेंट को उठाकर उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस करनी है, या फिर उसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स में यूज करवाना है, या फिर उसे सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो एक एक करके इसके वैल्यूज को उठाने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पर। अब उसे हम इटरेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। अब मैं जो लिख रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। फॉर, अब कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं जो हमें चाहिए इसके एलिमेंट्स के लिए। तो फॉर फ्रूट, ये वेरिएबल का नेम दे दिया मैंने, फ्रूट। अब इन कीवर्ड का यूज़ करूंगा मैं, फॉर फ्रूट इन माई लिस्ट इन कॉलन। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो वैल्यू है वो फ्रूट वेरिएबल में सेव हो जाएगी, एंड देन अगले लूप में ये वैल्यू फ्रूट में सेव हो जाएगी, एंड देन उसके अगले लूप में ये वैल्यू फ्रूट में सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये होता जाएगा। एंड देन इन कीवर्ड यूज़ होता है बेसिकली इसके अंदर देखने के लिए, फॉर फ्रूट इन माई लिस्ट। चलिए सबसे पहले फ्रूट को प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फॉर फ्रूट इन माई लिस्ट प्रिंट फ्रूट। तो आइए इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर, और इसने सारे फ्रूट्स प्रिंट कर दिए यहाँ पर। सो सबसे पहले मैंगो, एंड देन बनाना, एंड देन चेरी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज एंड पोमेग्रेनेट। इसने एक एक करके सारे फ्रूट्स को उठाया एंड देन उनको प्रिंट करवा दिए यहाँ पर। अब हम अगर चाहें तो हम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दी फ्रूट नेम इज, कंट्रोल एंटर, और ये देख सकते हैं आप कि ये चीज़ सेम है हमेशा, लेकिन फ्रूट नेम डिफरेंट है। सो द फ्रूट नेम इज़ बनाना, द फ्रूट नेम इज़ चेरी, एंड द फ्रूट नेम इज़ पोमेग्रेनेट। इस तरह से ये लूप काम करता है दोस्तों। ये एक से ज़्यादा बार एक ही कोड को रन करने के लिए यूज़ होता है विद डिफरेंट पैरामीटर्स या फिर विद डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस वेरिएबल। अब अगर माई लिस्ट की जगह हम कोई डिक्शनरी ले लें तो देखते हैं क्या होगा। माई डिक्शनरी इक्वल्स टू, लेट्स सपोज इस डिक्शनरी में हमें स्टोर करवानी है मूवीज़ के नेम्स और उनका रेवेन्यू। सो टर्मिनेटर, और उसका रेवेन्यू लेट्स से इट वाज $1 मिलियन। अब एग्जैक्ट रेवेन्यू आई डोंट नो, सो मैंने $1 मिलियन लिख दिया। नाउ अब देखते हैं और कौन सी मूवी आप मेरी फेवरेट है। इट्स लाइक आयरन मैन, जिसका रेवेन्यू आई डोंट नो, मे बी टर्मिनेटर से ज़्यादा होगा, तो मैं 10 मिलियन लिख देता हूँ। ओके, अब ये एक डिक्शनरी है दोस्तों, इस लिस्ट को हटा देते हैं। तो डिक्शनरी है हमारे पास अभी, और ये एक ऐसी डिक्शनरी है दोस्तों जिसमें केवल दो एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं, एक ये की वैल्यू पेयर और एक ये की वैल्यू पेयर। तो दो एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अगर मैं डिक्शनरी में इसको इटरेट करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं, मूवी नेम इज़ फ्रूट की जगह अब इसको अभी नेम चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा इंट्यूटिव रहे। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया मूवी, फॉर मूवी इन माई डिक्शनरी द मूवी नेम इज़ मूवी। तो आइए इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर, और ये इस तरह से इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले द मूवी नेम इज़ टर्मिनेटर, इसके बाद द मूवी नेम इज़ आयरन मैन। ओके, तो इस तरह से इसने सिर्फ कीज़ उठाई हैं दोस्तों। अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा एक डिक्शनरी के अंदर तो वो उसके कीज़ को उठा लेगा, सिर्फ कीज़ को, टर्मिनेटर और आयरन मैन। तो इस तरह से इन कीज़ को उठाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके वैल्यूज़ भी उठाए, इसके वैल्यूज़ भी मुझे प्रिंट करवानी है या फिर यूज़ करनी है कहीं पे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रिंट कर देते हैं, दी रेवेन्यू ऑफ मूवी, मूवी नेम इज़
रेवेन्यू डॉट फॉर्मेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। फॉर्मेट के बारे में दोस्तों मैंने स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो फॉर्मेट सबसे पहले मूवी एंड देन माय डिक्शनरी ऑफ मूवी। ओके, अब डिक्शनरीज में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो। ये बेसिकली इस की से हमने इस डिक्शनरी के वैल्यू निकालने के लिए किया है। तो आइए देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप कि उसने मूवी नेम भी प्रिंट कर दिया एंड देन उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी जो कि 1 मिलियन है। तो द रेवेन्यू ऑफ मूवी टर्मिनेटर इज 1 मिलियन, रेवेन्यू ऑफ मूवी आयरन मैन इज 10 मिलियन। ओके, तो की वैल्यू पेयर्स इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करके कर सकते हैं। दोस्तों डिक्शनरी की जगह अगर ट्यूपल होता तो भी वो लिस्ट की तरह ही इसको ट्रीट करता, और अगर इसकी जगह सेट होता तो भी वो लिस्ट की तरह ही उन वैल्यूज़ को उठाता एक एक करके। अब चलिए स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करवा कर देखते हैं। सो माई स्ट्रिंग इक्वल्स सब्सक्राइब टू इंट्यूटिव AI। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप नए हैं तो चलिए माई स्ट्रिंग में इटरेट करवा के देखते हैं। सो कैरेक्टर इन माई स्ट्रिंग, और उस कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं अब। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि एक एक करके कैरेक्टर सारे प्रिंट हो गए। सबसे पहले S आया जो कि ये था, इसके बाद U आया, ये U यहाँ पर। ओके, इसके बाद B, फिर S, फिर इस तरह से एक एक करके कैरेक्टर्स उसने उठाए और लास्ट कैरेक्टर I था। तो उसका एक फंडामेंटल एलिमेंट एक कैरेक्टर होता है, इसलिए इसने उसका फंडामेंटल एलिमेंट उठा लिया। तो हर बार उसने एक नया कैरेक्टर उठाया, एक के बाद एक वो उठाता गया एंड देन यहाँ पर यूज़ करता गया उसको। दोस्तों अब आते हैं रेंज फंक्शन पर। प्लीज़ नोट कि ये लूप उतनी ही बार चलेगा, ये लूप उतनी ही बार चलेगा जितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ओके, इसके अंदर देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 25 एलिमेंट्स हैं, तो ये लूप 25 बार चलेगा और हर बार ये नया कैरेक्टर उठा लेगा। लेकिन सपोज हमें इंटीजर्स के ऊपर इटरेट करवाना है। सपोज हम चाहते हैं कि ये लूप 10 बार चले केवल, और हम किसी लिस्ट के अंदर नहीं इटरेट करवाना चाहते, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम उस फैशन में इटरेट करवाना चाहते हैं जिस फैशन में C++ या C या फिर जावा में होता है। तो वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। फॉर आई इंट आई लेस देन समथिंग समथिंग एंड देन I++। तो दोस्तों ये होता है C++, जावा और C में। इस तरह से हम बताते हैं उसको कि आपको एक इंटीजर I लेना है और उसको 100 तक लेके जाना है और एक बढ़ाना है उसको, और तब तक लूप करना है जब तक इसकी वैल्यू 100 नहीं हो जाती। तो इस केस में तो बड़ा आसान था 100 तक इटरेट करवाना, या फिर जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक इटरेट करवाना। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि 10 बार इटरेशन हो तो हम I की वैल्यू मैक्सिमम 10 सेट कर देंगे। लेकिन पाइथन में इसको करवाने के लिए एक अलग सा फंक्शन चाहिए होता है दोस्तों। तो हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली रेंज फंक्शन हमें आउटपुट में एक लिस्ट दे देता है इंटीजर्स की, जिसमें हम फॉर लूप का यूज़ करके इटरेशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले रेंज फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो अगर मैं लिखूँ रेंज, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो रेंज ऑफ 10 अगर मैं लिख दूँ तो मुझे मिलेगा एक टाइप का वेरिएबल जो कि रेंज टाइप का वेरिएबल है। इसका टाइप अगर मुझे जानना है तो रेंज 10, और ये रेंज टाइप का वेरिएबल है दोस्तों, ये जो रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दूँ, ओके, और 10 लिख दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा देखते हैं। और अगर मैंने 10 लिखा तो उसने मुझे 10 एलिमेंट्स रिटर्न कर दिए यहाँ पर, 0 से स्टार्ट होते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग टू 9। तो टोटली 10 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। अगर मुझे 100 एलिमेंट्स चाहिए इस लिस्ट में, तो इस तरह से 100 लिखा मैंने और 100 एलिमेंट्स मुझे मिल गए यहाँ पर 99 तक, 0 से 99 विच इज़ 100। इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वेरिएबल 0 से ना लेते हुए कहीं और से स्टार्ट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से स्टार्ट या 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 10 से 20 तक गिनती लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा रेंज। सबसे पहले लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे। सो लिस्ट ऑफ रेंज 10 से लेके 100 तक, या फिर 10 से लेके 20 तक। तो ये जो है वो स्टार्टिंग वाला इंटीजर होता है, और ये जो है वो एंड वाला इंटीजर होता है कि आपको स्टार्ट करना है 10 से और एंड करना है 20 पर। ओके, तो देखिए इसने 10 से लेके 20 तक नहीं दिया, क्योंकि 10 से लेके 19 तक ही वो लेगा। ये लास्ट वाला इंटीजर वो कंसिडर नहीं करेगा,
ओके, उससे एक कम कंसिडर करेगा वो। सो 10 से लेके 19 तक। और आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। और अगर मुझे चाहिए कि मैं स्ट्राइड दे दूं, यानी कि अगर मैं इन एलिमेंट्स के बीच में गैप दे दूं, फॉर एग्जांपल 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18, ओके, तो उस केस में हम स्ट्राइड का यूज करेंगे। सो लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, शुरू करना है 10 से, एंड करना है 20 पर, और स्ट्राइड हमें चाहिए 2 की, यानी कि एक वैल्यू बीच में छोड़नी है, एक छोड़ के आगे बढ़ना है, तो एंटर। अब देख सकते हैं कि 10 फिर 11 छोड़ दिया, 12 दे दिया, 13 छोड़ के 14 दे दिया, 15 नहीं दिया, 16 दे दिया, एंड 17 देन 18 और फिर 19 को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये रेंज फंक्शन काम करता है। अब आइए इस रेंज फंक्शन को हम लूप में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसको मिटा देते हैं पहले। दोस्तों ये बहुत सिमिलर है लिस्ट में इटरेट करवाने से। तो लिस्ट में इटरेट करवाने की तरह ही रेंज फंक्शन में इटरेट करवा सकते हैं हम, और उसमें लिस्ट में टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, डायरेक्टली हम रेंज में ही इटरेट करवा सकते हैं इसको। फॉर वेरिएबल का नाम रखते हैं आई इन रेंज 10। तो हमें 10 तक इसको गिनती प्रिंट करवानी है, 10 तक। सो एंटर, प्रिंट आई, कंट्रोल एंटर। अब देख सकते हैं कि इसने 10 तक प्रिंट कर दिया। एक्चुअली 9 तक प्रिंट किया क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ये। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल 10 एलिमेंट्स है, तो लूप 10 बार 10 टाइम्स चला हमारा। अब अगर मुझे चाहिए कि 10 से शुरू करूँ, 20 पर ख़त्म करूँ, एंड देन बीच में गैप दूँ 2 इंटीजर्स की, तो मैं 3 लिखूँगा यहाँ पर। तो कंट्रोल एंटर, और 2 इंटीजर्स का गैप देते हुए 10 के बाद 13 आ गया डायरेक्टली, 13 के बाद 16 और 16 के बाद 19। तो इस तरह से ये रेंज फंक्शन काम करता है, और इस तरह से हम लूप कर सकते हैं रेंज के अंदर। तो दोस्तों ये तो था फॉर लूप और रेंज फंक्शन। अब आइए बात करते हैं हम ब्रेक कीवर्ड की। तो अगर लूप को हमें बीच में रोकना है तो उसके लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है। तो चलिए इसको पहले सिंपली हम 10 तक रन करवाते हैं, एंड देन बीच में अगर हमें रोकना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा कि लूप को रोक देगा बीच में ही, पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो आइए इसको कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर। और अब देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट प्रिंट हुआ है जो कि 0 है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है। तो बेसिकली हुआ ये, इसने फर्स्ट एलिमेंट उठाया विच वॉज 0, तो आई के अंदर 0 आया, उसने प्रिंट कर दिया 0 को, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिला तो उसने रोक दिया उसको लूप को वहीं पर। इसके बाद लूप आगे बढ़ा ही नहीं। ओके, तो बेसिकली यहीं पर ये ब्रेक हो गया, तो उसने केवल 0 प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि इसको 6 पर ब्रेक कर दूँ तो मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, इफ़ आई इक्वल्स टू 6 देन ब्रेक, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एंटर। और ये 0 1 2 3 4 5 6, जब आई की वैल्यू 6 हुई, जैसे ही देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, पहले 0 आया होगा। ओके, तो 0 उसने प्रिंट कर दिया। अब उसने चेक किया होगा कि 0 6 के इक्वल है या नहीं, तो नहीं है इक्वल, तो ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट हुआ और लूप चल गया फिर से। इस तरह से लूप तब तक चलता रहा जब तक आई की जगह 6 नहीं आ गया। जैसे ही आई की जगह 6 आया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, एंड देन इफ के अंदर जो भी था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो लूप ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो ये ब्रेक कीवर्ड फॉर लूप के साथ यूज़ होता है और व्हाइल लूप के साथ भी यूज़ होता है। दोस्तों व्हाइल लूप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। चलिए ये तो था ब्रेक स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। चलिए अब हमारे पास समझिए कि ऐसी सिचुएशन है कि हमें 0 से 9 तक प्रिंट करना है, राइट, लेकिन हमें 6 प्रिंट नहीं करना। ओके, तो बेसिकली 6 के साथ हमें 9 साफ़ी करनी है, हमें 6 प्रिंट नहीं करना। 0 से 9 तक सब प्रिंट करने हैं एक्सेप्ट 6 को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट अगर लगा देते हैं यहाँ पे प्रिंट आई, तो ये तो 0 से 10 तक सभी प्रिंट कर देगा, सॉरी 0 से 9 तक सभी को प्रिंट कर देगा। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक वैल्यू छोड़ दें तो हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे, जिससे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो ही ना। ओके, तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ इसको। सो इफ़ I is equal to 6 then continue। तो कंटिन्यू के बाद क्या होता है कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट अकर होता है, जब भी ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसके बाद जो भी लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते दोस्तों। ओके, ब्रेक क्या करता था, ब्रेक लूप को रोक देता था, लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं करता। कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू रखता है, लेकिन ये लाइंस प्रिंट नहीं होती जब भी ये एनकाउंटर होता है। तो ये कब एनकाउंटर होगा, ये तब एनकाउंटर होगा जब आई की वैल्यू 6 होगी। और आई की वैल्यू 6 कब होगी, जब आई की वैल्यू 6 होगी, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखते हैं कैसे।
तो आइए कंट्रोल एंटर करके इसको रन कर देते हैं। कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं 6 इसमें नहीं है, इसने 0 से 9 तक प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही 5 के बाद 6 आया उसने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया एंड देन इसको छोड़कर इसको उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया और इसको छोड़कर नए लूप पे चला गया, अगले लूप पर चला गया वो। तो आई की वैल्यू फिर 7 हो गई एंड देन ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, तो 6 प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से कंटिन्यू कीवर्ड काम करता है दोस्तों। इसके आगे की जो लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो दोस्तों ये था फॉर लूप और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपने सीखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियोस आप तक आ सकें। सो थैंक यू एंड बाय।